जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का। सर्किल सर्किल जो है एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, सर्किल मीन्स होता क्या है। सर्किल इज ए, क्या होता है बेटा सर्किल? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए प्लेन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विद ए कांस्टेंट डिस्टेंस और फिक्स डिस्टेंस। ये हमारा सर्किल होता है, ये हम जानते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना उसको हम रेडियस बोलते हैं। सर ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कलेक्शन ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज, सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ all points in a plan from a fixed point with a constant distance। ये हमारी क्या होती है भैया? सर्किल होती है। बेटा जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको तो सेंटर बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं? ऑ से। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, फिक्स डिस्टेंस, सर उसको रेडियस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का डबल कितना होता है बेटा? क्या होता है? डायमीटर होता है। अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो डायमीटर जो होता है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। सर ये तो हम जानते ही हैं। ओके बेटा, नाउ इतना आपको समझ आ गया। सर ये समझने की क्या जरूरत है? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डेफिनेशन ऑफ सर्किल आपको आनी चाहिए। नाउ उसके बाद क्या होता है, इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको हम सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट से पहले बेटा एक कॉर्ड यूज होता है। कॉर्ड क्या होता है? क्या जानते हैं हम कॉर्ड के बारे में? सर ये एक लाइन होती है। क्या होती है? लाइन होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लेट अस सपोज दैट ए एंड बी। तो ए बी क्या हो गई? यहाँ पे कॉर्ड हो गई। क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन which intersect circle 8 2 distinct points। बिल्कुल सर 2 distinct points। सर लार्जेस्ट जो है कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है बेटा? डायमीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे एक सीकेंट टर्म यूज होती है बेटा। क्या होती है? सीकेंट क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड होती है। कौन? सीकेंट। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, है ना? विच डिवाइड्स सर्किल 2 parts in 2 parts। जो सर्किल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करती है ना उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं? सीकेंट बोल देते हैं। क्योंकि कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड की डेफिनेशन होती है कि एक लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कर रही है। सर सीकेंट भी तो कर रही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है कि कॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ, सीकेंट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल होती है सर्किल के अंदर। और कॉर्ड जो है इनफाइनाइट कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पर। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये चीजें जो है ना क्लियर होगी, और अगर नहीं भी क्लियर तो आपको समझ आ गई होगी। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैंजेंट। भाई टैंजेंट तो आपने बहुत अच्छे बार सुना होगा। टैंजेंट होता क्या है? सर टैंजेंट एक लाइन होती है जो सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पे टच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किल है, तो ये क्या हो गया? एक टैंजेंट हो गया। ये जो लाइन है ना ए बी, ये टैंजेंट है और यहाँ पे ये टच कर रही थी। इसको पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। तो टैंजेंट क्या होता है बेटा? ए लाइन विच टचेस द सर्किल at only 1 point
पॉइंट। अच्छा बेटा, एक सर्किल से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? सर सर्किल तो जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये भी एक टेंजेंट बन गया सर। सर यहां से एक अनोदर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर यहां से एक अनोदर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर यहां से अनोदर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम ये बोले कि भाई एक सर्किल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल पर, ठीक है ना। अच्छा बेटा, अब ध्यान से देखना कि मान लीजिए एक सर्किल है बेटा, हमारे पास ये क्या है, सर्किल है। अरे यार अच्छा सा बनाई नहीं, कोई बात नहीं, मान लीजिए, है ना। हाँ, अब देखिए एक पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है। पॉइंट जो है ना इनसाइड द सर्किल है, इनसाइड है ना द सर्किल। उसके बाद बेटा एक पॉइंट है जो क्या है, आउटसाइड द सर्किल है। लेट अस सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट है P, यहां पे ये पॉइंट P था, और उसके बाद क्या हो गया, थर्ड सिचुएशन है कि पॉइंट जो है ऑन द सर्किल है, ऑन द सर्किल। यहां पे मैंने बोला आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो बता सकता है मुझे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे इस पॉइंट से? सर इस पॉइंट को ज्वाइन करो, कितने हो गए? सर यहां तो कोई टेंजेंट ही नहीं है, 0 टेंजेंट। भाई ऐसी कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हो, टच कर रही हो। नाउ यहाँ पे सर, यहाँ पे कितने लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं? सर ऐसी आई थिंक सर 2 ही, बिल्कुल 2 ही कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं? 2 ही लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो। इट मींस यहां से आपको कितना टेंजेंट मिलेंगे? 2 टेंजेंट। मींस जब हमारे पास पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्किल होगा तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ऑन द सर्किल होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है सर, तब तो हम कितने कर पाएंगे? ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर है ना? यस या नो? यस सर। ओके, नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नाउ तो टेंजेंट के बाद हमारे पास बेटा एक थ्योरम आती है, और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आती है कि भाई प्रूव दैट टेंजेंट्स, एक मिनट मैं इसको लिख लेता हूं थ्योरम को। देखिए हमारे पास एक थ्योरम मिली है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। अच्छा, अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि भाई अगर हमारे पास पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्किल है, एक सर्किल है हमारे पास, एक पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सर हमने देखा था कि ओनली 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते थे, है ना। अब हमारे पास हमें ये शो करना है कि जो वो 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे थे ना बेटा, वो इक्वल थे। तो यहां से देखिए, लेट अस सपोज ये T पॉइंट है, P पॉइंट है ना, Q पॉइंट है, और यहाँ पे सेंटर O है। नाउ ज्वाइन कर देते हैं O को P से, Q से, एंड किससे बेटा? T से। हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि ये टेंजेंट TP और TQ क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? गिवन लिखेंगे। Let O be the center, O be the center of circle, center of circle of given circle, है ना। हम बात कर सकते हैं ऑफ गिवन सर्किल, हम बात करते हैं गिवन सर्किल, क्योंकि हमारे पास एक सर्किल ही तो गिवन है। एंड T be the external point, and कैपिटल T be the external point। ये बातें हमें बोल रखी थी बेटा कि एक सर्किल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे। हमें शो क्या करना है? टू शो हमें एक सर्किल गिवन थी और एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन था। टू शो टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, ये हमें प्रूव करना है बेटा। क्या शो करना है? टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है। नाउ कंस्ट्रक्शन में कुछ किया है, बिल्कुल किया है सर, वो हम लिख देंगे जो कंस्ट्रक्शन में किया है। क्या किया बेटा? ज्वाइन किया है, ओ से पी ज्वाइन ओ टू पी टी क्यू रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई भैया? क्या किया बेटा? हमने ज्वाइन कर दिया, किसको? ओ से पी को कर दिया, ओ से टी को कर दिया, ओ से क्यू को कर दिया। नाउ अब लिखते हैं बेटा प्रूफ। तो यह प्रूफ लिखना है। कैसे लिखेंगे सर प्रूफ? देखिए बेटा, हमें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, TPO एंड TQO। नाउ इन ट्राइंगल TPO एंड
ट्राइंगल टी क्यू ओ, ध्यान से देखो बेटा, टी ओ किसके इक्वल है सर, टी ओ के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि सर कॉमन है। क्या है भैया, कॉमन है। और क्या गिवन है, ओपी किसके इक्वल है सर, ओ क्यू के। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्किल है। क्या है बेटा, रेडियाई ऑफ सर्किल। एंड सर एंगल ओपीटी, ओपीटी इक्वल हो गया एंगल ओ क्यू टी के। ईच किसके इक्वल है सर, 90 के, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, ये भी 90 है और ये भी 90 है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल टीपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल टीक्यूओ के। यस सर, बिल्कुल हो गया ना। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, किससे लिखा भैया, बाय सीपी सीटी। सीपी सीटी मीन्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है ना, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या शो कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया था। देयरफॉर उनकी ऑल साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC has circumscribed about a circle as shown in the figure. Now prove that base is bisected by the point of कॉन्टैक्ट। गिवन क्या है बेटा, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC है। हमें शो करना है कि E जो है ना वो बेस को बाइसेक्ट करती है। इट मींस BE जो है ना वो EC के इक्वल है। अब हम प्रूव करते हैं बेटा, यहां से एक बात हमारे पास क्लियर है कि BD जो है B के इक्वल है। BD इज इक्वल टू क्या है, BE है। सिमिलरली CE जो है, CE वो किसके इक्वल है सर, CF के इक्वल है। एंड AD किसके इक्वल है सर, AF के इक्वल है। ये क्यों है इक्वल सर, ये जो है ना टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। क्योंकि अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट्स, कौन सी, कि बेटा प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ गिवन क्या था, AB जो है वो AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है बेटा, AC के इक्वल है। AB को क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस BD। AB कैन बी रिटन एज AD प्लस में BD एंड AC कैन बी रिटन एज AF प्लस में FC। AF प्लस में FC। सर AD AF के इक्वल है भाई, AD किसके इक्वल है, AF के इक्वल है, कैंसिल हो गया। नाउ यहां से क्या मिला सर आपको, यहां से मिला BD जो है FC के इक्वल है और BD किसके इक्वल है सर, BE के इक्वल है। अब BD को मैं क्या लिख सकता हूं सर, BE लिख सकता हूं इक्वल टू CF को क्या लिख सकते हैं सर, CE लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें ये जो है ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है कि भाई BD जो है वो BE के इक्वल है एंड CF जो है ना वो CE के इक्वल है। तो यहां से हमने अप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब BE जो है CE के इक्वल है या EC के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई जो E है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो BC को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और CBSE ने पूछा भी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Now next question, important question है, circle touching the side BC of triangle ABC 8P and touching sides AB and AC produce Q and R respectively. Prove that AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, NCERT एग्जाम्पल का है। CBSE ने 3 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए बेटा, गिवन क्या था, सर्किल टचिंग द सर्किल ABC 8 पॉइंट P। ये ABC हमारे पास ट्राइंगल था, इसको एक सर्किल टच कर रहा था। अब AB को प्रोड्यूस किया Q तक और AC को प्रोड्यूस किया R तक, ठीक है ना। नाउ हमें शो क्या करना है कि AQ जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है। नाउ प्रूफ करते हैं भाई, प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे सर, LHS ले लेते हैं, क्या ले, RHS ले ले, चलो है ना, क्योंकि RHS ले लिया क्योंकि AQ तो एक सिंगल टर्म है ना, यहां से तो काफी टर्म्स मिलेंगे तो उनको इजीली हम AQ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई RHS में क्या है कि हाफ ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अरे भैया पेरीमीटर क्या होता है सर? पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ हाफ ट्राइंगल कौन है? ए बी सी। कितनी साइड्स है? ए बी है ना, प्लस में कितना हो गया? बी सी, प्लस में कितना हो गया? ए सी हो गया सर। ठीक है भाई, यस सर, बिल्कुल हो गया। बट कुछ पहले भी तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, चलो इसको लिख लेते हैं। हाफ ऑफ ए बी एज इट इज प्लस बी सी को ब्रेक कर सकते हैं बेटा। बी सी को कैसे ब्रेक कर दिया? बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी, प्लस में एसी को रहने दिया एज इट इज। सर हमारे पास गिवन क्या है? देखो बेटा, हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है ना वो एसी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा ये इसके इक्वल। ठीक है ना, उसके बाद नहीं, ये नहीं कह सकते बेटा, हम क्या कह सकते हैं? ए क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? ए आर के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ए इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। एंड बी क्यू जो है वो बीपी के इक्वल होगा। एंड सीपी जो है, सीपी वो किसके इक्वल होगा बेटा? सी आर के इक्वल होगा। ये इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो इक्वल होता है, तो उन्हीं के बेसिस पर हमने बात किया। बेहतर होता कि बेटा इसको हम यहां लिख देते हैं पहले, है ना, यहां पे लिख देते, ओके, और उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब देखिए बेटा, हाफ ऑफ ए बी एज इट इज। बीपी को क्या लिख सकता है सर? दिखाई दे रहा है कि आपको बीपी किसके इक्वल है? बीपी जो है सर, बीपी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, तो इसको, इस बीपी को रिप्लेस कर दिया बेटा बी क्यू से। प्लस क्या पीसी दिख रहा है? सीपी दिख रहा है, किसके इक्वल? सर सी आर के इक्वल, प्लस में एसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है ना, तो ध्यान से देखिएगा। हाफ ऑफ ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या हो गया? ए क्यू हो गया सर, प्लस में सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी क्या हो गया? ए आर हो गया। क्या हो गया बेटा? ए आर हो गया। सिंस ए क्यू किसके इक्वल है? ए आर के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट हाफ ऑफ ए क्यू प्लस में ए क्यू, क्योंकि हमें ए आर किसके इक्वल गिवन है? भाई ए क्यू के इक्वल गिवन है। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं बेटा यहां से कि हाफ ऑफ 2 टाइम्स ए क्यू, क्योंकि ए क्यू प्लस ए क्यू कितना होता है? 2 ए क्यू, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया भाई? ए क्यू हो गया बेटा। यही तो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्योंकि हम क्या लेकर चले थे? हाफ ऑफ प्राइम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और किसके इक्वल शो किया है हमने? ए क्यू के इक्वल। ए क्यू के इक्वल ही तो शो करना था बेटा। इज इट क्लियर ना? आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है ना? ओके। Now another important question है, circle touches all 4 sides of a quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। बेटा हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया है, circle touches all 4 sides AB, CD, और to show AB plus CD is equal to BC plus DA। Since बेटा we know that A, B, C and D are, ये D है बेटा, क्या है? Since A, B, C and D are external points to the circle, therefore we can say that AP is equal to क्या हो गया? AS हो गया, इक्वेशन 1। भाई AP किसके इक्वल होगा? AS के। सिमिलरली PB किसके इक्वल होगा? PB इक्वल होगा सर किसके? BQ के। किसके इक्वल? BQ के। इक्वेशन 2। सिमिलरली बेटा CQ किसके इक्वल होगा? CQ किसके इक्वल होने वाला है हमारा? CR के इक्वल होने वाला है। भाई CQ जो है CR के इक्वल हो गया। सिमिलरली DR है ना, हम बात करते हैं DR की, तो DR किसके इक्वल होने वाला है? DS के। किसके इक्वल बेटा? DS के इक्वल होने वाला है, DS के। इक्वेशन 4 ध्यान से देखो बेटा, भाई A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब AS किसके? AP के इक्वल। B एक्सटर्नल है, BP किसके इक्वल हो गया? BQ के। C एक्सटर्नल है, CQ किसके इक्वल हो गया? CR के इक्वल हो गया। सिमिलरली DR किसके इक्वल हो गया? DS के।
नाउ अब क्या करते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, देखो भाई क्या मिलेगा हमें, इधर कर लेते हैं एपी प्लस पीबी प्लस में सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू प्लस में डीएस। बेटा एपी प्लस पीबी ध्यान से देखो, एपी प्लस पीबी दिखाई दे रहा है आपको, एपी प्लस पीबी कितना हो गया सर, एबी हो गया, कितना हो गया एबी प्लस सीआर प्लस डीआर कितना हो गया डीसी इज इक्वल टू बेटा बीक्यू प्लस सीक्यू कितना हो गया, या एएस प्लस डीएस कितना हो गया एडी हो गया सर, और बीक्यू प्लस सीक्यू कितना हो गया बीसी हो गया। ध्यान से देखना, क्या यही तो प्रूव नहीं करना था हमें, बिल्कुल यही तो करना था सर। तो देयरफॉर हैज प्रूव्ड। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार इसको सीबीएसई ने पूछा है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज अ रोम्बस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, दिखाई दे नहीं रहा है आपको, इतनी बार पूछा है कि बस जो है ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। देखिए बेटा, लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम whose sides are touches the circle। ये हमारे पास एबीसीडी हमने एक पैरेललोग्राम अज्यूम किया है और हमें शो करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इट मींस हमें शो करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। और गिवन क्या है कि हमें यहाँ गिवन क्या है बेटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा, एंड बेटा AD किसके इक्वल होगा, AD इक्वल होगा BC के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। अच्छा बेटा, अब अगेन सेम वही कंसेप्ट है कि सिंस A, B, C एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्किल, therefore we can say that AS किसके इक्वल होगा सर, AP के इक्वल होगा, AS किसके इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा, और सर PB किसके इक्वल होगी, इसको इक्वेशन 1 बना दो। PB किसके इक्वल होगी सर, BQ के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बेटा, BQ के इक्वल होगी ना। इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया। सिमिलरली CQ जो है ना, CQ किसके इक्वल होगा सर, CR के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा। सिमिलरली DR किसके इक्वल होगा सर, DR DS के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। एनी डाउट? नो डाउट सर, क्लियर है ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज किया है। नाउ अगेन सेम प्रोसेस, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। क्या मिलेगा सर वही मिलेगा जो हमें चाहिए। क्या चाहिए, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS इज इक्वल टू AP प्लस में PB प्लस में CR प्लस में DR। नाउ बेटा क्या ये दिखाई दे रहा है, ये सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नाउ यहां से देखो, AS प्लस में AS प्लस DS कितना हो गया, AD हो गया सर। ओके बेटा, BQ प्लस CQ हो गया BC इज इक्वल टू AP प्लस PB कितना हो गया सर, AB बन गया, प्लस में CR प्लस DR DC बन गया। क्या बन गया बेटा, DC बन गया। अब AB किसके इक्वल है, AB जो है वो DC के इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहां से AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो BC प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस AB प्लस AB। ध्यान से देखो बेटा, DC भी तो AB के इक्वल है, DC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। नाउ BC प्लस BC 2 टाइम्स BC, AB प्लस AB 2 टाइम्स AB। नाउ 2 से 2 कैंसिल, BC किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। हैंस ABCD इज ए रोम्बस। यही तो हमें प्रूव करना था।
कि भाई जो पैरेललोग्राम है उसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर भाई? याद रखिए बेटा, जब आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना है ना तो उसकी ऑल साइड्स को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल तो होती है, आप उनको क्या कर देना, आपको ऑल साइड्स को इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टी, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QPO। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या शो करना है हमें टू शो क्या शो करना है बेटा, हमें शो करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QPO। ठीक है भैया? यस सर, यस या नो? बिल्कुल क्लियर है सर। नाउ अब देखिए बेटा, आपको ये ट्राइंगल दे रखी है TPQ, है ना? क्या गिवन है, टू टेंजेंट TP एंड TQ, है ना? गिवन में आप लिख सकते हैं कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, है ना? टेंजेंट सच दैट TP इज इक्वल टू TQ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से गिवन है तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मींस आपको क्या गिवन है, क्या समझे आप यहां से कि ट्राइंगल TPQ क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है बेटा, TPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ प्रूफ करते हैं हम, क्या करते हैं भैया, प्रूफ करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इन ट्राइंगल TPQ बेटा, एंगल PTQ प्लस में एंगल TPQ प्लस में एंगल TQP इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है कि भाई 3 एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 होता है सर। नाउ अब यहां से एक बात क्लियर है कि बेटा जब ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि PT इज एंगल PTQ प्लस में TPQ, हमें TPQ से मतलब है बेटा एंगल TPQ, है ना, इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि बेटा TP किसके इक्वल है, TQ के इक्वल है। Therefore we can say that एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP के होगा। क्लियर है? यस सर। नाउ अब देखो बेटा, एंगल PTQ प्लस में TPQ 2 टाइम्स एंगल TPQ इज इक्वल टू 180। नाउ PTQ चाहिए, PTQ निकाल लेते हैं। PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल TPQ, इक्वेशन 1 बन गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नाउ अब देखो बेटा, एंगल TPO कितना है, सिंस एंगल TPO इज इक्वल टू 90 है। TPO भाई सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लाइन ज्वाइन करती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। नाउ टू TPO फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक है, किस किस में बेटा, एंगल TPQ प्लस में एंगल QPO इज इक्वल टू 90। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सर, एंगल TPQ की निकाल लेते हैं। तो एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस में एंगल QPO, इक्वेशन 2। क्या करते हैं बेटा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा सर हमें वही मिलेगा जो हमें चाहिए। फर्स्ट क्या है, एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 माइनस में, सॉरी हाँ 180 माइनस में, 180 माइनस में 2 टाइम्स एंगल TPQ कितना बेटा, 90 माइनस में एंगल QPO, क्या है QPO। नाउ बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, 180 माइनस 290 जा 180 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स QPO। सर 180 से 180 कैंसिल, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स QPO। सर यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इज इट क्लियर बेटा, समझ आ गया, यस या नो? ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा, बस आपको इस ट्राइंगल को याद रखना है कि ये आइसोसेलेस है। याद भी क्या गिवन है भाई, TPTQ के इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से यहां से PTQ निकाल लीजिए
उसके बाद एंगल टीपीओ किसके इक्वल है 90 के, और टीपीओ को हम लिख सकते हैं टीपीक्यू प्लस क्यूपीओ, क्योंकि ये दो पार्ट में ब्रेक है। उसके बाद यहां से टीपीक्यू की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 में पुट कर दी और आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा और छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, और सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्या बोला है, सो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ठीक है ना, तो आपको दिख भी रहा है, काफी टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अपन ने यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास एक सर्किल गिवन है। ओके, उसके बाद उसके एक डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये हमें शो करना है। तो भाई हमने क्या किया, लेट है ना, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड आर एस पी क्यू एंड आर एस आर टू tangent passing through end points of diameter, end points of AB। भाई AB तो है डायमीटर, नाउ हमें शो करना है टू शो क्या शो करना है बेटा, कि PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमें शो करना है। सिंस प्रूफ में जब हम बात करते हैं तो क्या है कि OB, या हम बात करें कि भाई AB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड AB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RS। ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, ये जो है AB है वो RS के क्या है, परपेंडिकुलर है, PQ के भी परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बेटा, OBR, एंगल OBR किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंड एंगल OAP किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल हो गया। नाउ देयरफॉर एंगल OBR किसके इक्वल हो गया, एंगल OAP के, ये कौन से इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। देयरफॉर वी कैन से दैट PQ जो है वो पैरेलल हो गया किसके, RS के, हैंस प्रूव्ड। तो ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है भाई? ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड AD BCF। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें AD फाइंड आउट करना है, हमें AF फाइंड आउट करना है, हमें BD फाइंड आउट करना है, BE फाइंड आउट करना है, CF फाइंड आउट करना है, CE फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या कर लिया बेटा कि लेट अस सपोज दैट ये X है, जब ये X है तो ये भी X है, क्योंकि A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो AD EF के बराबर X सेंटीमीटर है, BD Y हमने अज्यूम किया है तो BE भी Y बन गया, और CE Z है तो CF भी क्या बन गया, Z बन गया। यहां से एक बात क्लियर है कि भाई AB आपको 12 सेंटीमीटर है, तो AB का मतलब क्या है, X प्लस Y, तो X प्लस Y किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया, इक्वेशन 1। नाउ BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। BC का मतलब क्या है कि Y प्लस Z जो है ना वो हो गया 8 सेंटीमीटर, एंड इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। AC मीन्स क्या है भाई, AC मीन्स है X प्लस Z विच इज इक्वल टू 10, है ना, ये इक्वेशन हो गया बेटा 3rd। ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो क्या मिलेगा भैया, देखते हैं सर क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड। भाई LHS पार्ट LHS में ऐड हो गया बेटा, है ना, और RHS पार्ट 12 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना हो गया सर, ये तो हो गया 30। ये हो गया x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z। इट मीन्स x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15, है ना बेटा। कैसे कि भाई x यहां से 2 कॉमन कर लिया, उस 2 को जिसको कॉमन किया वो उसको यहां भेज दिया, तो 30 को डिवाइड करेंगे कितना बन गया 15। अच्छा बेटा यहां देखो, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल गया आपको, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस y कितना है 12, तो 12 प्लस z कितना हो गया 15 हो गया बेटा, तो z कितना हो गया 3, 15 माइनस में
12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स बेटा यहां से सेकंड से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम सेकंड से क्या मिल जाएगा कि भाई y प्लस z कितना मिला 3 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स y कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली बेटा थर्ड से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम थर्ड x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बेटा निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना, AD निकालना था, AD x निकालना था, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ना। उसके बाद BE कितना था आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद CF कितना था Z कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, एक अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन था। क्लियर है? ओके। नाउ एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड BD 6 सेंटीमीटर है एंड DC जो है 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना बेटा? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास ये फिगर भी गिवन होती है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, यहाँ पे AB है, AB फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं बेटा, देखो C एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली B एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 6 है तो ये भी 6 है। अज्यूम कर लेते हैं ये x सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा सर x सेंटीमीटर होगा। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। याद रखिएगा सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, उसके बाद इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, AOB BOC एंड AOC, इनका एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से। ओके तो नाउ बेटा अब देखिए हम इसका S निकाल लेते हैं। S क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब है साइड 14 प्लस में x प्लस 6 प्लस में x प्लस 8। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ x प्लस x टू x प्लस में ये हो गया सर कितना हो गया 16 16 24 24 24 कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 56। कितना हो गया 56, हाँ कितना हो गया भाई 16 नहीं 8 24 24 4 28 है ना, 28 और 28 8 6 14 16 24 28 और 2 4 48। नाउ 2 यहां से हमने कॉमन कर लिया। ठीक है बेटा, देखो क्या हमने सही किया है, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। x प्लस ये 6 था, यहाँ गलती हो रही है ना, यस 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 यस। कितना हो गया बेटा, ये 6 है, x प्लस 6 x प्लस 8 8 प्लस 6 14 14 2x प्लस में कितना हो गया 28 हो गया। नाउ यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 x प्लस में कितना हो गया 14 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें s मिल गया बेटा x प्लस 14। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटा वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है ABC, क्या है ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है सर, S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C होता है। तो भाई S कितना हो गया हमारे पास बेटा, यहां से x प्लस 14 जो है S है। सिमिलरली x प्लस 14 माइनस में A कितना हो गया 14 इंटू x प्लस 14 माइनस में B कितना हो गया AB x माइनस 6 इंटू में बेटा x प्लस 14 माइनस में x माइनस में 8। भाई ये हमारे पास हो गया। नाउ अब यहां से देखो बेटा 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 14 हो गया एज इट इज। नाउ x मिल गया यहां से मिला 14 माइनस 6 8 और बेटा यहां से मिला 14 माइनस 8 कितना मिल गया 6 मिल गया। 6 8 जा 48, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 इंटू x प्लस 14 इसके रूट। तो दिस कैन बी रिटन एज बेटा कि भाई 4 अंडर रूट 3x इंटू x प्लस 14। ये हमारा एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है ना भाई। 6 इंटू 8 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 अंडर रूट 16 कितना होता है 4 होता है। नाउ सिमिलरली बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
एबीसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस में बीओसी, ट्राइंगल बीओसी प्लस में एओसी, ट्राइंगल एओसी। हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एओबी, बीओसी, सीओए या एओसी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस। जब एओबी की बात करेंगे बेटा तो ये हाइट हो गई इसकी और बेस हो गया x + 6 इंटू में 4 प्लस हाफ। बीओसी की जब बात करेंगे तो बेस हो गया 14, हाइट हो गई 4 प्लस हाफ, बेटा बेस हो गया x + 8 इंटू में 4। ध्यान से देखो भाई, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। हाइट कितना है इसका, 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ सिमिलरली यहां पर हाइट कितनी है, 4 और बेस कितना है, x + 8। नाउ देखो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 6 12 प्लस, और बेटा 2 इंटू 14 28 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 8 जा 16। नाउ 2x + 2x कितना हो गया, 4x प्लस 16 और 12 कितना, 28 56। नाउ बेटा 4 कॉमन ले लिया, x + 14। ये हमारा न्यू एरिया मिल गया दूसरे उससे। अच्छा भाई, एरिया तो ट्राइंगल एबीसी का ही कैलकुलेट किया है ना, किसका कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो दोनों एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे, हालांकि हमने फॉर्मूला डिफरेंट लगाया है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा बेटा, ये वाला जो एरिया है 4 √3x x + 14 इज इक्वल टू होगा इस एरिया के, किसके, 4 इंटू x + 14 के। 4 से 4 कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3x इंटू x + 14 इज इक्वल टू x + 14 का होल स्क्वायर। x + 14 से x + 14 कैंसिल। नाउ 3x - x इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14 विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया बेटा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें साइड्स कैलकुलेट करनी है बेटा। कौन कौन सी, ये वाली। तो देखियो बेटा हमारे पास x आ गया 7 सेंटीमीटर। जब x 7 सेंटीमीटर है तो ये बन गया भाई 7 सेंटीमीटर, ये बन गया 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 + 7 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर, एंड 7 + 8 कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। AB हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर एंड AC हो जाएगा अपना 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है।